हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके चलते हमारा कुछ ग्रामर पोर्शन डिस्कस करना बाकी रह गया। तो बेटा, हम इसको ऑनलाइन माध्यम से अभी डिस्कस करेंगे। तो बेटा, हमारा जो व्याकरण का पहला पाठ है वह है रचना के आधार पर वाक्य भेद। हालांकि हमने क्लासेस के दौरान आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, लेकिन हमारा जो ना ये पाठ पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से अब डिस्कस कर रहा हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि कथन की पूर्ण एवं सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा पूरा से प्रकट करें उसे वाक्य कहते हैं। यह शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक विचार को पूर्णतः से प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं। बेटा, भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, तो जिनमें से जो भी आपको उचित लगे कोई भी एक परिभाषा आप चुन सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लेवल के अनुसार कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और एक विचार को पूर्णतः से प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं, बेस्ट रहेगा। अन्यथा ये भी सही है कि एक ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा से प्रकट करे वाक्य गलत है। दोनों में से कोई भी कर लेना सही है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार वाक्य भेद। बेटा, रचना के आधार वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही है सरल, मतलब आसान, बहुत आसान, इजी। यानी जिस वाक्य की बात करें तो सबसे आसान सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, छात्र ने पाठ पढ़ा। इस प्रकार दोनों ही सरल वाक्य हैं बेटा। सरल वाक्य की जो एक क्रिया होती है, अतः एक ही वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया है और वो है जाने की। परंतु जब इसके साथ ये जोड़ दिया जाए कि और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, ये सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। अब ये पूरा वाक्य दो अलग अलग अर्थों में मिलकर जाना है, इसमें जाना और पहुँचना दो क्रिया हैं, तो अब ये सरल वाक्य नहीं है बेटा। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि आक्रमक हो तो उसके वाक्य में कर्म नहीं आ सकता, जैसे वह सो गया। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि सकर्मक है तो कर्म आएगा। द्विकर्मक भी हो सकती है, जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, इसमें बेटा देख रहे हो दो कर्म है, एक नौकर और एक पैसा। तो इस प्रकार से सरल वाक्य में वैसे देखा जाए तो दो ही घटक माने गए हैं सरल वाक्य के, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे तो हम कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं विधेय। दोनों के योग से ही वाक्य संरचना का स्तर पूर्ण होता है। इस प्रकार उद्देश्य विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग माने जाते हैं। प्रस्तुत जो शब्द है ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें वक्ता कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है। ये ऐच्छिक घटक वाक्य में अनिवार्य अंगों के सहायक बनकर ही आते हैं। तो इस वाक्य में जो कल बच्चों के विद्यालय, ये ऐच्छिक अंग है। मुझे जाना है, ये वाक्य का अनिवार्य तत्व होते। तो उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद कर्ता और उसके विस्तारक घटक विशेषण या विशेषण पदबंध
आते हैं। विधेय के अंतर्गत मुख्य घटक क्रिया, क्रिया विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, पूरक आदि आते हैं। जैसे मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है, इस वाक्य में बेटा मेरी बहन उद्देश्य है और 2 दिन से किताब पढ़ रही विधेय है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। दशरथ पुत्र राम ने, ये जो दशरथ पुत्र है ये कर्ता विस्तार है, राम करता है, रावण को मार गिराया, ये विधेय के अंतर्गत है। और विधेय में आप देख रहे हैं रावण को कर्म, मार गिराया क्रिया। तो इस प्रकार विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विस्तार, क्रिया पूरक आदि आते हैं और उद्देश्य के अंदर कर्ता और कर्ता पूरक आते हैं। तो इस प्रकार बेटा और भी कई उदाहरण आप देख सकते हो। आप देख रहे हो लास्ट वाला, स्वागतार्थ के लिए आए हुए लोगों से घिरे कृष्ण ने, कितना बड़ा एक वाक्य से लग रहा है, लेकिन कर्ता से पहले नहीं, कर्ता ने कृष्ण के साथ नहीं लगा हुआ था, इससे मतलब कर्ता है। कर्ता से पहले जितने शब्द आए वो सब कर्ता पूर्वक में जाएंगे। विधेय, नगर में प्रवेश किया, नगर में अधिकरण का प्रवेश किया क्रिया। तो इस प्रकार के भी सरल वाक्य है। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब इकट्ठा, जब 2 छोटे छोटे वाक्य मिलकर के एक हो जाते हैं, इनको एक कर दिया जाता है, किससे, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक से जोड़ करके एक कर जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने ले आई। यहाँ पर आप रह सकते हैं या आपका कोई भाई रह सकता है। इन वाक्यों में आप देखते हैं प्राय 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया गया है। प्रमुख समुच्चय बोधक अवयव की बात करें तो हैं और, तथा, एव, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा। इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक अवयव हैं। तो इनका उपयोग करके भी हम संयुक्त वाक्य की रचना करते हैं। तो इस प्रकार बेटा ये था आज का कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।